अगर आप लॉस में हैं तो इसका कारण आपका सेटअप नहीं है। असली कारण ये है कि आप एक बायोलॉजिकल फेलियर है। आप वो कर रहे हैं जो एक आम इंसान करता है, और ट्रेडिंग में आम इंसान होना ही गरीबी की गारंटी है। टॉम होगार्ट की किताब बेस्ट लूजर विंस कोई कहानी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट है। तर्क बहुत सीधा है। आप प्रॉफिट को इसलिए जल्दी काट देते हैं क्योंकि आपका दिमाग अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता से डरता है। आपको डर लगता है कि जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी हाथ से न निकल जाए। लेकिन जब बात लॉस की आती है तो आपका दिमाग होप के मोड में चला जाता है। आप उस लॉस को तब तक पकड़ कर रखते हैं जब तक वो आपके पूरे कैपिटल को जलाकर राख न कर दे। प्रोफेशनल ट्रेडर और आपके बीच बस एक बुनियादी फर्क है। आप सही होना चाहते हैं और वो पैसे बनाना चाहता है। ट्रेडिंग का गणित ये कहता है कि अगर आप 50% बार भी गलत हैं तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन आप गलत होने को अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं। आप मार्केट से बदला लेना चाहते हैं, आप उसे साबित करना चाहते हैं कि आप होशियार हैं, लेकिन मार्केट को आपकी होशियारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉम होगार्ट कहते हैं, ट्रेडिंग अपनी परछाई से लड़ने जैसा है। आज इस गहरी एनालिसिस में हम किसी कथा की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस 15 नियमों वाले लॉजिकल सिस्टम की जो आपके इमोशंस को एक तरफ रखकर आपको एक मशीन की तरह ट्रेड करना सिखाएगा। हम बात करेंगे पिरामिडिंग की कि क्यों सही होने पर डरने के बजाय आपको और आक्रामक होना चाहिए। हम बात करेंगे लॉस एवर्जन की कि क्यों हार को स्वीकार करना ही जीतने का पहला कदम है। अगर आप एक एवरेज ट्रेडर बनकर रहना चाहते हैं तो आप ये वीडियो अभी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उस 5% एलीट क्लब में शामिल होना चाहते हैं जो मार्केट से कंसिस्टेंट पैसा निकालते हैं, तो अगले 15 नियम आपके पूरे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाले हैं। तैयार हो जाइए खुद को आईने में देखने के लिए। ये है पर्सपेक्टिव टैक्स सबसे। टॉम होगार्ट का पहला और सबसे बुनियादी नियम है, ट्रेडिंग में नॉर्मल होना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे तर्क से समझते हैं। हजारों सालों से हमारा दिमाग सुरक्षा ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जब हमारे पूर्वजों को गुफा के बाहर कोई आहट सुनाई देती थी तो उनका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता था। उस समय डरना सही था क्योंकि डर ही उन्हें जिंदा रखता था। लेकिन ट्रेडिंग फ्लोर पर यही डर आपकी मौत का वारंट है। मार्केट में जब आपकी स्क्रीन लाल होती है तो आपका वही आदिम दिमाग सक्रिय हो जाता है। वो आपको कहता है, रुको, उम्मीद मत छोड़ो, शायद मार्केट पलट जाए। ये आपके बचने की कोशिश है, लेकिन ट्रेडिंग में ये बचने की कोशिश ही आपको पूरी तरह बर्बाद कर देती है। एक नॉर्मल इंसान का दिमाग प्रॉफिट को जल्दी लॉक करना चाहता है और लॉस को तब तक खींचता है जब तक कि उम्मीद दम न तोड़ दे। द पेन ऑफ बीइंग रॉन्ग। सोचिए, समाज में हमें क्या सिखाया जाता है? अगर आप गलत हैं तो आप बेवकूफ हैं। अगर आप हार रहे हैं तो आप कमजोर हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए गलत साबित होना शारीरिक दर्द के बराबर है। लेकिन टॉम होगार्ट कहते हैं, ट्रेडिंग कोई सोशल गेम नहीं है, ये एक नंबर गेम है। मार्केट को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या आप कितने सही साबित होना चाहते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस हिट होना उसकी इज्जत पर चोट है। इसीलिए वो स्टॉप लॉस को नीचे खिसकाता रहता है। वो मार्केट से बहस करता है, वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल है, वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने खुद को एबनॉर्मल बना लिया है। उसने अपने दिमाग को सिखा दिया है कि गलत होना व्यापार का एक हिस्सा है, कोई व्यक्तिगत हार नहीं। द सॉल्यूशन, माइंड रीवायरिंग, हाउ टू बी एबनॉर्मल। अगर आप उस 90% भीड़ का हिस्सा हैं जो सिर्फ चार्ट पर पैटर्न्स ढूंढ रही है, तो आप अभी भी नॉर्मल है। नियम नंबर 1 कहता है कि आपको अपनी हर उस आदत को मारना होगा जो आपको एक सामाजिक इंसान बनाती है। आपको हारने में मजा आना चाहिए, या कम से कम हारने पर कोई दुख नहीं होना चाहिए। आपको उस समय आक्रामक होना होगा जब सब डर रहे हों, और उस समय डरना होगा जब सब लालच में हों। टॉम होगार्ट का ब्लूप्रिंट बहुत साफ है। यदि आप वो कर रहे हैं जो आसान और कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप पक्का लॉस करेंगे। क्योंकि जो चीज आपके दिमाग को सुकून देती है, मार्केट अक्सर उसका उल्टा करता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन है। प्रोफेशनल बनने का मतलब है अपनी इंसानी फितरत को दरवाजे पर छोड़कर एक ठंडे दिमाग वाली मशीन की तरह ट्रेड करना। अगर आप आज अपनी इस नॉर्मल होने की बीमारी को नहीं छोड़ सकते, तो आप कभी बेस्ट लूजर नहीं बन पाएंगे। और जो बेस्ट लूजर नहीं बन सकता, वो कभी जीत नहीं सकता। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी भूख क्या है? सर्टेनिटी, निश्चितता।
हम जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा। हम जानना चाहते हैं कि अगर हमने यहां बाय किया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसी निश्चितता की तलाश में आप हजारों इंडिकेटर्स, महंगे कोर्सेज और शायद वाले सिग्नल्स के पीछे भागते हैं। आप एक ऐसे होली ग्रेल की तलाश में हैं जो आपको कभी गलत साबित न होने दे। लेकिन टॉम हॉगार्ड का दूसरा नियम आपके इस भ्रम को तोड़ देता है। वो कहते हैं, मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है। मार्केट एक अराजकता है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक रिटेल ट्रेडर प्रिडिक्शन करता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर खेलता है। द लॉजिक ऑफ कसिनो। इसे एक कसिनो के उदाहरण से समझते हैं। क्या एक कसिनो मालिक को पता होता है कि अगला खिलाड़ी जीतेगा या हारेगा? बिल्कुल नहीं। उसे उस एक गेम के नतीजे की कोई परवाह नहीं होती। उसे बस अपने एज पर भरोसा होता है। उसे पता है कि अगर 1000 बार खेल हुआ तो गणित उसे अंत में जिता ही देगा। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। आप हर सिंगल ट्रेड के साथ अपना ईगो और अपनी किस्मत जोड़ देते हैं। अगर ट्रेड सही गया तो आप खुद को खुदा समझने लगते हैं। अगर गलत गया तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप निश्चित होना चाहते थे। आप चाहते थे कि मार्केट आपकी बात माने। लेकिन नियम नंबर 2 कहता है कि जिस पल आप ये स्वीकार कर लेंगे कि कुछ भी हो सकता है, उसी पल आपका डर खत्म हो जाएगा। द ब्लूप्रिंट एक्सेप्टिंग द अननोन। जब आप निश्चितता ढूंढना बंद कर देते हैं तो आप लचीले हो जाते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी यह नहीं कहता कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा। वो कहता है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर गया तो मैं ये करूंगा, और अगर नीचे गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल जाऊंगा। लॉजिक बहुत सीधा है। यदि आप ये नहीं जानते कि अगला ट्रेड क्या करेगा तो आप डरेंगे नहीं, आप बस अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे। टॉम हॉगार्ड के इस ब्लूप्रिंट का मतलब है अपने सेटअप पर भरोसा करना, लेकिन नतीजे से कोई उम्मीद न रखना। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सही साबित होने की कोशिश में मार्केट से लड़ने लगते हैं। वो सर्टेनिटी चाहते हैं और मार्केट उन्हें अनसर्टेनिटी देता है। इस टकराव में जीत हमेशा मार्केट की होती है। नियम नंबर 2 को अपने ट्रेडिंग डेस्क पर लिख लीजिए। आई डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। पैसे बनाने के लिए यह जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा, बस ये जानना जरूरी है कि आप अपनी रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। नियम नंबर 3 ट्रेडिंग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। टॉम हॉगार्ड पूछते हैं, जैसे ही आप प्रॉफिट में आते हैं आपको डर क्यों लगने लगता है? इसे लॉजिक से समझिए। जब आपका ट्रेड 500 रुपए के लॉस में होता है तो आप शांत रहते हैं, आप उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे ही वही ट्रेड 500 रुपए के प्रॉफिट में आता है, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। आप स्क्रीन को घूरने लगते हैं और आपका दिमाग चिल्लाता है, इसे बुक कर लो, कहीं ये चला ना जाए। ये आपकी मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग है। हम अभाव में पले बड़े हैं, इसलिए जब कुछ मिलता है तो हम उसे झपट लेना चाहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ये झपटने की आदत ही आपको छोटे ट्रेडर बना के रखती है। आप अपने छोटे प्रॉफिट से अपने बड़े लॉसेस की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। नियम नंबर 3 कहता है, प्रॉफिट में डरना बंद करो और लालची बनना शुरू करो। द पेन ऑफ रिग्रेट, द लॉजिक ऑफ लॉस अवर्जन। मनोविज्ञान के अनुसार एक इंसान को 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। यही वजह है कि आप लॉस वाले ट्रेड में शेर बन जाते हैं और उसे घंटों होल्ड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट वाले ट्रेड में आप चूहे बन जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में बाहर निकल जाते हैं। टॉम हॉगार्ड का ब्लूप्रिंट बहुत सीधा है। अगर आप हारते वक्त बड़े लूजर हैं और जीतते वक्त छोटे विनर, तो गणित के हिसाब से आपका जीरो होना तय है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस इंसानी फितरत को उलट देता है। वो जानता है कि मार्केट में बड़े मूव्स रोज रोज नहीं आते, इसलिए जब वो सही होता है तो वो मार्केट को उसे बाहर निकलने का इंतजार करता है। वो खुद बाहर नहीं भागता, वो प्रॉफिट को सांस लेने की जगह देता है। द एग्जीक्यूशन, होल्डिंग द पेन, डेवलपिंग द मसल। प्रॉफिट को होल्ड करना लॉस को होल्ड करने से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। क्यों? क्योंकि हर पल आपको डर लगता है कि आपकी आंखों के सामने आपका पैसा कम हो रहा है। लेकिन नियम नंबर 3 का असली सार यही है, डिस्कंफर्ट को गले लगाओ। अगर आपको प्रॉफिट होल्ड करने में घबराहट हो रही है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। टॉम हॉगार्ड कहते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा एंट्री लेने से नहीं बल्कि बैठने से बनता है। जब आपका ट्रेड आपकी दिशा में चल रहा हो तो अपनी उंगलियों को कीबोर्ड से दूर रखिए। अपने ईगो को यह मत कहने दीजिए कि इतना काफी है। मार्केट को तय करने दीजिए कि कितना काफी है। याद रखिए, एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड आपके पिछले 10 छोटे लॉसेस को खत्म कर सकता है, लेकिन वो ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब आप छोटा प्रॉफिट लेकर भागने की अपनी इस घटिया आदत को मार देंगे। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे आर द वर्स्ट एट टेकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स। नियम नंबर 4, ज्यादातर ट्रेडर्स का लॉजिक यहां आकर पूरी तरह फेल हो जाता है। जब एक औसत ट्रेडर का ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो वो डर के मारे कांपने लगता है।
उसे लगता है कि अगर वो अपनी पोजीशन बढ़ाएगा तो उसका एवरेज प्राइस खराब हो जाएगा और अगर मार्केट जरा सा भी पलटा तो उसका बचा कुचा प्रॉफिट भी चला जाएगा। नतीजा, वो अपनी पोजीशन कभी नहीं बढ़ाता। वो एक छोटी सी जीत लेकर घर जाता है। लेकिन टॉम होगार्ड कहते हैं, अगर आप सही हैं तो आपको और भी ज्यादा सही होना चाहिए। नियम नंबर 4 कहता है कि जब मार्केट आपको चीख चीख कर बता रहा है कि आपका एनालिसिस सही है, तो उस समय डरना नहीं बल्कि आक्रामक यानी अग्रेसिव होना ही असली प्रोफेशनलिज्म है। द पिरामिडिंग लॉजिक, इसे गणित से समझिए। मान लीजिए आपने 100 रुपए पर शेयर खरीदा और वो 110 पर चला गया। अब आपके पास मार्केट का पैसा है रिस्क लेने के लिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसी प्रॉफिट को कुशन की तरह इस्तेमाल करता है और अपनी पोजीशन में और क्वांटिटी जोड़ता है। इसे पिरामिडिंग कहते हैं। इसका लॉजिक बहुत गहरा है। जब आप गलत होते हैं तो आप अपनी छोटी सी कैपिटल खोते हैं, लेकिन जब आप सही होते हैं और पोजीशन बढ़ाते जाते हैं तो आपकी जीत इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आपके पिछले 20 लॉसेस को एक ही बार में साफ कर देती है। 90% ट्रेडर्स इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो हारते वक्त तो बड़े लूजर होते हैं, लेकिन जीतते वक्त वो बहुत डरपोक और छोटे विनर होते हैं। टॉम होगार्ड का ब्लूप्रिंट साफ है। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे प्रेस देयर एडवांटेज व्हेन दे आर राइट। दी एग्जीक्यूशन, रिस्क फ्री अग्रेशन, हाउ टू स्केल इन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधधुंध पैसा झोंक दें। इसका मतलब है कैलकुलेटेड अग्रेशन। जैसे जैसे प्राइस आपके पक्ष में मूव करे और नए हायर हाइज या एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएं, अपनी पोजीशन में और क्वांटिटी ऐड करें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लाएं। इससे आपका रिस्क कम होता जाता है और प्रॉफिट की संभावना असीमित हो जाती है। ट्रेडिंग में बड़ा पैसा कभी भी 1:2 या 1:3 के रिवॉर्ड से नहीं बनता। बड़ा पैसा तब बनता है जब आप एक सही ट्रेंड को पकड़ते हैं और उसमें अपनी पोजीशन को तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक कि ट्रेंड खुद खत्म ना हो जाए। ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका ईगो और आपका डर आपको रोकेगा। लेकिन याद रखिए, मार्केट आपको होशियारी के पैसे नहीं देता, वो आपको साहस के पैसे देता है। अगर आप सही होने पर अपनी पोजीशन बढ़ाना नहीं सीख सकते तो आप कभी उस 5% एलीट क्लब का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। नियम नंबर 5, ईगो बनाम रियलिटी। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ जो आप खुद से बोलते हैं वो ये है, मार्केट यहां से पलट जाएगा। जब प्राइस आपके स्टॉप लॉस के करीब आता है तो आपका ईगो जाग जाता है। आपको लगता है कि स्टॉप लॉस हिट होना आपकी हार है, आपकी बेइज्जती है। और इसी मोड़ पर 90% ट्रेडर अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो अपने स्टॉप लॉस को और नीचे खिसका देते हैं। टॉम होगार्ड का 5वां नियम बहुत ही डायरेक्ट और कोल्ड है। स्टॉप लॉस आपकी हार नहीं है बल्कि आपकी आजादी है। जिस पल आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपने मार्केट को बता दिया कि मैं यहां तक गलत हो सकता हूं और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। जो ट्रेडर अपनी गलती को जल्दी और छोटे लॉस में स्वीकार नहीं कर सकता, मार्केट उसे बहुत बड़ी और दर्दनाक सजा देता है। लॉजिक ऑफ द बकेट, इसे एक तर्क से समझते हैं। कल्पना कीजिए आपके पास पानी की एक बाल्टी है जिसमें एक छोटा सा छेद है। आप उस छेद को तुरंत बंद कर सकते हैं और थोड़ा सा पानी खो सकते हैं, या फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि छेद अपने आप भर जाएगा जब तक कि पूरी बाल्टी खाली ना हो जाए। ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस वही छेद है। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस पैसे खोना नहीं है बल्कि बचे हुए कैपिटल को बचाना है। टॉम होगार्ड कहते हैं कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां होप यानी उम्मीद आपको कंगाल बना देती है। अगर आप एक प्रॉप फर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस को चूमना सीखना होगा, क्योंकि एक छोटा लॉस आपको अगले ट्रेड के लिए जिंदा रखता है, लेकिन एक अनकंट्रोल्ड लॉस आपका पूरा करियर खत्म कर देता है। द ब्लूप्रिंट, नॉन नेगोशिएबल एग्जीक्यूशन। नियम नंबर 5 का पालन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नॉन नेगोशिएबल एग्जीक्यूशन। एक बार जब आपने ट्रेड में एंट्री ली और स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो उसे छूना आपके लिए पाप होना चाहिए। उसे नीचे खिसकाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए। टॉम होगार्ड का ब्लूप्रिंट साफ कहता है कि द मार्केट कैन गो एनीवेयर बट योर रिस्क मस्ट स्टे एग्जैक्टली वेयर यू पुट इट। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी एग्जिट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वो एक लौती चीज है जिस पर आपका पूरा हक है। इसे अपना दुश्मन मत समझिए, इसे अपना वो सबसे वफादार दोस्त समझिए जो आपको उस गड्ढे में गिरने से बचाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे एक्सेप्ट देयर डिफीट फास्ट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट किल। नियम नंबर 6 कहता है कि आप मार्केट से नहीं हारते,
आप अपनी उस इंटरनल स्क्रिप्ट से हारते हैं जो समाज ने आपके दिमाग में बचपन से डाली है। स्कूल से लेकर नौकरी तक हमें सिखाया गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन ट्रेडिंग में कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं और फिर भी मार्केट आपको एक बड़ा लॉस थमा देता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये लॉजिक से परे है। उसका दिमाग चिल्लाता है, ये मेरे साथ गलत हुआ है, और यहीं से आप रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। आप मार्केट से अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं, जैसे मार्केट कोई इंसान हो। लेकिन मार्केट एक बेजान मशीन है, उसे आपके दर्द से कोई मतलब नहीं है। सही होने की लत, द एडिक्शन टू बीइंग राइट। हमारी इंटरनल स्क्रिप्ट में एक और खतरनाक लाइन है, हमेशा सही साबित होना। बचपन में जब आप सही जवाब देते थे तो आपको शाबाशी मिलती थी। ट्रेडिंग में भी जब आपका एनालिसिस सही निकलता है तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, आपको सही होने का नशा हो जाता है। लेकिन टॉम हॉगार्ड का छठा नियम एक कड़वा सच बोलता है, ट्रेडिंग सही होने का खेल नहीं है, ये पैसे बनाने का खेल है, और ये दोनों चीजें बहुत अलग है। एक ट्रेडर 10 में से 7 बार गलत हो सकता है और फिर भी उन 3 सही ट्रेड्स में इतना कमा सकता है कि वो करोड़पति बन जाए। लेकिन आपकी पुरानी स्क्रिप्ट आपको गलत होने की इजाजत नहीं देती। आप गलत होते ही डर जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। आपको अपनी इस स्क्रिप्ट को डिलीट करना होगा और एक नई कोडिंग लिखनी होगी। इट इज ओके टू बी रॉन्ग, बट इट इज नॉट ओके टू स्टे रॉन्ग। द ब्लूप्रिंट, रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। नियम नंबर 6 को लागू करने का मतलब है अपनी भावनाओं को डेटा में बदल देना। जब भी आपको गुस्सा आए या जब भी आप अपनी गलती छुपाने के लिए स्टॉप लॉस हटाएं, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा लॉजिक है या मेरी पुरानी स्क्रिप्ट? टॉम हॉगार्ड का ब्लूप्रिंट कहता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी इंसानियत को घर पर छोड़कर आता है। वो मार्केट को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखता है, इमोशनल बैटल की तरह नहीं। अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को जला दीजिए। ये मानना बंद कीजिए कि मार्केट आपको कुछ ओ करता है, ओज यू समथिंग। मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाला। आपको बस अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़कर अनुशासन के साथ बैठना सीखना होगा। जिस दिन आप गलत होने के दर्द से आजाद हो गए, समझ लीजिए उस दिन आप एक प्रोफेशनल रिस्क टेकर बन गए। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे हैव किल्ड द पर्सन हु केयर्ड अबाउट बीइंग राइट। नियम नंबर 7 कहता है कि इंसान की फितरत है कि वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। हम अपनी गाड़ियां कंट्रोल करते हैं, अपने घर कंट्रोल करते हैं, और हमें लगता है कि हम अपनी स्क्रीन पर चल रहे इन चार्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने एक परफेक्ट एसएमसी सेटअप ढूंढ लिया है या एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है तो मार्केट को अब हमारी बात माननी ही होगी। लेकिन टॉम हॉगार्ड का 7वां नियम बहुत कड़वा है। मार्केट एक कानूनहीन समंदर है। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है और कोई फेयरनेस नहीं है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एनालिसिस कितना सटीक है या आपने कितनी मेहनत की है। यहाँ एक ही पल में करोड़ों डॉलर का एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर आपके सारे लॉजिक को कचरे के डिब्बे में डाल सकता है। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। शिकार बनाम शिकारी। तर्क से सोचिए, मार्केट में हर बाय के पीछे एक सेल होता है। जब आप सोचते हैं कि आप जीत रहे हैं तो कोई और उसी समय हार रहा होता है। ये एक जीरो सम गेम है। एक नॉर्मल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट उसे सजा दे रहा है या उसके स्टॉप लॉस हंट कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि मार्केट को पता ही नहीं है कि आप अस्तित्व में हैं। आप उस समंदर में एक छोटी सी मछली की तरह है। अगर आप समंदर की लहरों से लड़ेंगे तो आप डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप लहरों के साथ बहना सीख गए तो आप किनारे तक पहुंच जाएंगे। नियम नंबर 7 कहता है कि मार्केट से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो आपके हिसाब से चलेगा। वो वही करेगा जो उसे करना है। आपका काम उसे प्रेडिक्ट करना नहीं, बल्कि उसके हर कदम पर रिएक्ट करना है। द ब्लूप्रिंट, एब्सोल्यूट सरेंडर। नियम नंबर 7 को लागू करने का मतलब है एब्सोल्यूट सरेंडर। इसका मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि आपका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपकी एंट्री और एग्जिट पर है। एक बार जब आपने बाय बटन दबा दिया तो आपका कंट्रोल खत्म हो गया। अब आप सिर्फ एक दर्शक यानी स्पेक्टेटर हैं। टॉम हॉगार्ड का ब्लूप्रिंट कहता है कि बी रिजिड विद योर रूल्स बट फ्लेक्सिबल विद योर एक्सपेक्टेशंस। अपनी स्ट्रैटेजी पर सख्त रहे, लेकिन मार्केट के नतीजे को लेकर लचीले रहे। अगर मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है तो उससे बहस मत कीजिए। ये समंदर की एक लहर है, इसके सामने झुक जाइए और अपना स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल आइए। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे नेवर ट्राई टू डोमिनेट द ओशन,
They only try to survive it long enough to catch the next big wave. नियम नंबर 8। दुनिया की हर जगह उम्मीद पर टिकी है। एक किसान उम्मीद करता है कि बारिश होगी, एक मरीज उम्मीद करता है कि वो ठीक हो जाएगा। समाज में उम्मीद को एक ताकत माना जाता है, लेकिन ट्रेडिंग डेस्क पर होप इज अ डेडली डिजीज। उम्मीद एक जानलेवा बीमारी है। टॉम होगार्ड का 8वां नियम बहुत सख्त है। जिस पल आप ट्रेड में बैठकर ये उम्मीद करने लगते हैं कि मार्केट यहां से वापस मुड़ जाएगा, उसी पल आप एक ट्रेडर से एक भिखारी बन जाते हैं। आप मार्केट से भीख मांग रहे होते हैं कि वो आपका पैसा वापस कर दें। लॉजिक बहुत सीधा है। मार्केट को आपकी उम्मीदों की कोई परवाह नहीं है। उम्मीद करना आपके दिमाग का एक तरीका है सच को स्वीकार न करने का। उम्मीद बनाम हकीकत, होप वर्सेस रियलिटी। तर्क से सोचिए। जब मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पास होता है तो आपका एसएमसी एनालिसिस या आपका टेक्निकल सेटअप आपको बता रहा होता है कि आप गलत हैं, लेकिन आपकी उम्मीद आपको रोक लेती है। आप सोचने लगते हैं बस थोड़ा सा और, शायद यहां से सपोर्ट ले ले। यही वो मोड़ है जहां एक छोटा सा लॉस एक अकाउंट ब्लोइंग लॉस में बदल जाता है। उम्मीद आपको अंधा बना देती है। आप चार्ट पर वो देखना शुरू कर देते हैं जो आप देखना चाहते हैं, ना कि वो जो चार्ट असल में दिखा रहा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास उम्मीद के लिए कोई जगह नहीं होती। उसके पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, डेटा और एग्जीक्यूशन। अगर डेटा कहता है कि ट्रेड गलत है तो वो उसे बिना किसी भावना के काट देता है। द ब्लूप्रिंट, बीइंग अ रूथलेस एग्जीक्यूशनर। नियम नंबर 8 को लागू करने का मतलब है एंटिसिपेट द वर्स्ट बट ट्रेड द रियलिटी। टॉम होगार्ड का ब्लूप्रिंट कहता है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ फैक्ट्स नॉट फीलिंग्स। जब भी आप खुद को ये कहते हुए पाएं कि मुझे लगता है मार्केट अब ऊपर जाएगा, तो तुरंत रुक जाइए। लगना यानी फीलिंग और होना यानी फैक्ट में बहुत फर्क है। अपनी उम्मीदों का गला घोंट दीजिए। मार्केट में जो दिख रहा है उस पर ट्रेड कीजिए, ना कि उस पर जो आप चाहते हैं कि हो। जिस दिन आप होप को अपनी ट्रेडिंग डिक्शनरी से बाहर निकाल देंगे, उस दिन आप एक फियरलेस ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि जिसे उम्मीद नहीं होती उसे खोने का डर भी नहीं होता। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे किल होप बिफोर होप किल्स देयर अकाउंट। नियम नंबर 9। ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी यह है कि वे हर एक ट्रेड को करो या मरो की स्थिति बना लेते हैं। अगर एक ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर दे तो उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया खत्म हो गई। वे खुद पर, अपने सेटअप पर और यहां तक कि अपनी किस्मत पर शक करने लगते हैं। टॉम होगार्ड का 9वां नियम बहुत ही लॉजिकल है। कोई भी एक ट्रेड मायने नहीं रखता। ट्रेडिंग कोई सिक्सर मारने का खेल नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी एक ट्रेड के नतीजे से अपनी काबिलियत नहीं मापता। वो जानता है कि मार्केट में हार और जीत का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से रैंडम है। आप ये कभी नहीं जान सकते कि कौन सा ट्रेड जीतेगा और कौन सा हारेगा, और सच तो ये है कि आपको ये जानने की जरूरत भी नहीं है। कसीनो की गणित। तर्क से सोचिए। एक कसीनो कभी ये चिंता नहीं करता कि अगले टेबल पर बैठा आदमी जैकपॉट जीतेगा या नहीं। क्यों? क्योंकि कसीनो निश्चितता पर नहीं बल्कि संभावना पर खेलता है। उन्हें पता है कि अगर 10,000 बार खेल हुआ तो सांख्यिकी उन्हें जिता देगी। ट्रेडिंग में भी आपका एज या आपकी एसएमसी स्ट्रैटेजी ठीक उसी तरह काम करती है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सेटअप है जिसका विन रेट 50% है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दूसरा ट्रेड जीतेगा। हो सकता है आप लगातार 5 ट्रेड हार जाएं और फिर लगातार 5 जीतें। एक नॉर्मल ट्रेडर 3 लॉस के बाद ही टूट जाता है और अपना सिस्टम बदल देता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि वो एक सैंपल साइज का हिस्सा है। वो बिना डरे अगला ट्रेड लेता है क्योंकि उसे पता है कि जीत बस अगले मोड़ पर खड़ी है। द ब्लूप्रिंट, थिंकिंग इन सेट्स। नियम नंबर 9 को लागू करने का एक ही तरीका है, थिंक इन सेट्स। टॉम होगार्ड का ब्लूप्रिंट कहता है कि कभी भी एक ट्रेड के बारे में मत सोचिए, हमेशा 20 ट्रेड्स के एक सेट के बारे में सोचिए। जब आप 20 ट्रेड्स का एक सेट पूरा करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपका सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। इससे आपका इमोशनल ग्राफ एकदम सीधा हो जाता है। एक लॉस आपको दुखी नहीं करता और एक प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं करता। अपनी मानसिकता को एक सांख्यिकी विद की तरह बनाइए। मार्केट में एंट्री लेते वक्त खुद से कहिए, दिस इज जस्ट 1 of 1,000 ट्रेड्स आई विल टेक दिस ईयर। जिस दिन आप एक सिंगल ट्रेड के नतीजे से इमोशनली डिटैच हो गए, उस दिन आप एक मास्टर ट्रेडर बन जाएंगे। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे नो दैट 1 लॉस इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल नॉइज, नॉट अ पर्सनल फेलियर। नियम नंबर 10, बदले की आग और ईगो का खेल। जब आपका एक परफेक्ट सेटअप स्टॉप लॉस हिट करता है तो आपके अंदर कुछ टूट जाता है।
आपको लगता है कि मार्केट ने आपके साथ नाइंसाफी की है। आपके दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, ये पैसा मैं अभी वापस लेकर रहूंगा। और इसी पल आप रिवेंज ट्रेडिंग के दलदल में गिर जाते हैं। टॉम होगार्ड का 10वां नियम बहुत सादा और कड़वा है। मार्केट को यह भी नहीं पता कि आप कौन हैं, तो वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? बदला हमेशा किसी इंसान से लिया जाता है, किसी मशीन या सिस्टम से नहीं। जब आप रिवेंज ट्रेड लेते हैं तो आप मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, आप अपने खुद के ईगो को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप साबित करना चाहते हैं कि आप गलत नहीं थे। लेकिन याद रखिए, मार्केट को आपके सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे सिर्फ आपके अकाउंट को खाली करने में दिलचस्पी है अगर आप अनुशासन तोड़ते हैं। इमोशनल हाईजैकिंग का लॉजिक। तर्क से सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिकल हिस्सा बंद हो जाता है और एमिगडाला यानी इमोशनल हिस्सा कंट्रोल ले लेता है। इस हालत में आप चार्ट्स नहीं देखते, आप सिर्फ अपना लॉस देखते हैं। आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान अपमान का बदला लेता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट में कोई अपमान नहीं होता। स्टॉप लॉस हिट होना एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई पर्सनल हमला नहीं। टॉम होगार्ड का ब्लूप्रिंट कहता है कि द मार्केट कैन नॉट बी बुलीड। आप मार्केट को डरा नहीं सकते। जितना ज्यादा आप उससे लड़ेंगे, उतना ही गहरा वो आपको डुबोएगा। द ब्लूप्रिंट, द कूल ऑफ पीरियड। नियम नंबर 10 को लागू करने का सबसे पावरफुल तरीका है द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। टॉम होगार्ड कहते हैं कि अगर आप खुद को गुस्से में पाएं तो अपनी स्क्रीन बंद कर दीजिए और वहां से हट जाइए। मार्केट कल भी यहीं रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल कल शायद न रहे। अपने दिमाग को एक एंटी रिवेंज कोडिंग दीजिए। मार्केट ने मेरा पैसा नहीं छीना, मैंने उसे अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से दिया है। बदला लेने की सोच को एक बिजनेस रिव्यू में बदल दीजिए। जब आप मार्केट को अपना दुश्मन मानना बंद कर देते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तब आप चार्ट्स को उनकी असलियत में देख पाते हैं। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे नेवर टेक अ लॉस पर्सनली, so they never feel the need to take revenge. नियम नंबर 11। ट्रेडिंग डेस्क पर सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? वो हरा और लाल नंबर जो हर सेकंड बदल रहा है। टॉम होगार्ड कहते हैं कि जब आप बार बार अपने पीएनएल को देखते हैं तो आप चार्ट को नहीं देख रहे होते, बल्कि आप अपने भावनाओं को ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर नंबर हरा है तो आप लालची हो जाते हैं, अगर नंबर लाल है तो आप डर जाते हैं। तर्क बहुत सीधा है, नंबरों को देखना बंद करें, क्योंकि वो बीते हुए पल का डेटा है, वो आने वाले पल का नहीं। जैसे ही आप पैसे के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपका लॉजिकल दिमाग बंद हो जाता है और आपका सर्वाइवल माइंड कंट्रोल ले लेता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए पैसा सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है, उसका असली काम है नियमों का पालन करना। गुड लॉस बनाम बैड प्रॉफिट। अब एक ऐसा लॉजिक सुनिए जो आपके होश उड़ा देगा। टॉम होगार्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक अच्छा लॉस एक बुरे प्रॉफिट से कहीं बेहतर है। सोचिए, अगर आपने अपने सारे नियम तोड़े, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लिया और किस्मत से आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो क्या आप एक अच्छे ट्रेडर हैं? नहीं, आप एक जुआरी हैं जिसे मार्केट ने लालच का चारा दिया है। ये बैड प्रॉफिट आपको अगली बार और बड़ी गलती करने के लिए उकसाएगा और अंत में आपका पूरा अकाउंट साफ कर देगा। इसके विपरीत, अगर आपने अपना सेटअप फॉलो किया, स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आप एक सफल ट्रेडर हैं। आपने अपनी प्रक्रिया जीत ली है और लंबे समय में यही प्रक्रिया आपको अमीर बनाएगी। द ब्लूप्रिंट बीइंग अ रोबोट। नियम नंबर 11 को लागू करने का मतलब है आउटकम इंडिपेंडेंस, यानी नतीजे से आजाद हो जाना। टॉम होगार्ड का ब्लूप्रिंट कहता है कि ट्रेड फॉर द स्किल, नॉट फॉर द मनी। जब आप पैसे के बजाय अपनी स्किल और एग्जीक्यूशन पर गर्व करना शुरू करते हैं तो आपका तनाव खत्म हो जाता है। अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर पीएनएल विंडो को छोटा कर दीजिए या उसे किसी चीज से ढक दीजिए। खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैंने अपना सेटअप देखा? क्या मैंने सही रिस्क ली? क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हाँ है, तो ट्रेड का नतीजा चाहे जो भी हो, आप एक विजेता हैं। जिस दिन आप हर ट्रेड को सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह देखना शुरू करेंगे और अपनी प्रक्रिया को अपनी इज्जत बना लेंगे, उस दिन आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे मेजर देयर सक्सेस बाय देयर डिसिप्लिन, नॉट बाय देयर बैंक बैलेंस। टॉम होगार्ड का 12वां नियम कहता है, अगर एक ट्रेड लेते वक्त आप बहुत आरामदायक यानी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप एक रिटेल ट्रैप में फंसने वाले हैं। तर्क से सोचिए, मार्केट में 90% लोग पैसा क्यों खोते हैं? क्योंकि वो वही करते हैं जो करने में उन्हें अच्छा लगता है।
उन्हें अच्छा लगता है जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है और सब बाय बाय चिल्लाते हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब एक बहुत ही साफ सुथरा सपोर्ट दिखता है जहां हर कोई खरीद रहा है। लेकिन जहां भीड़ को सुकून मिलता है, वहीं स्मार्ट मनी अपना जाल बिछाती है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग कभी भी आरामदायक नहीं होती। ये हमेशा आपकी मानसिक सीमाओं को चुनौती देती है। डरावने ट्रेड का लॉजिक। असली प्रॉफिट उन ट्रेड्स में छिपा होता है जिन्हें लेने में आपके हाथ कांपते हैं। जब मार्केट बुरी तरह गिर रहा होता है और हर तरफ डर का माहौल होता है, उस वक्त बाय का बटन दबाना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब रिस्क सबसे कम और रिवॉर्ड सबसे ज्यादा होता है। टॉम हॉगार्ड का ब्लूप्रिंट कहता है कि डू व्हाट द क्राउड इज अफ्रेड टू डू। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी बेचैनी को एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करता है। अगर उसे किसी ट्रेड में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो वो समझ जाता है कि यहां एक बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि जहां डर है वहीं लिक्विडिटी है। एक नॉर्मल इंसान सुरक्षित महसूस करना चाहता है, लेकिन एक ट्रेडर को असुरक्षा में जीना सीखना होगा। अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, तो आपको बैंक में एफडी करानी चाहिए, ट्रेडिंग डेस्क पर नहीं बैठना चाहिए। द ब्लूप्रिंट, ट्रेनिंग योर नर्व्स। नियम नंबर 12 को लागू करने का मतलब है इनवर्स थिंकिंग। जब भी आप किसी सेटअप को देखें, खुद से पूछें, क्या यह सेटअप इतना साफ है कि एक बच्चा भी इसे देख ले? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, मार्केट इतना आसान नहीं है। टॉम हॉगार्ड कहते हैं कि अपनी भावनाओं को उल्टा पढ़ना सीखें। जब आपको लालच आए, तो समझिए बाहर निकलने का वक्त है। जब आपको डर लगे, तो समझिए ये पोजीशन बढ़ाने का वक्त हो सकता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि उस मानसिक दर्द को सहना है जो भीड़ के खिलाफ जाने पर होता है। जिस दिन आप बेचैनी को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लेंगे, उस दिन मार्केट आपको इग्नोर करना बंद कर देगा। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे आर कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। नियम नंबर 13। दुनिया को लगता है कि ट्रेडिंग के लिए बहुत तेज दिमाग या किसी गुप्त मैथमेटिकल टैलेंट की जरूरत है। लेकिन टॉम हॉगार्ड कहते हैं कि मार्केट उन लोगों की कब्रगाह है जो खुद को बहुत होशियार समझते थे। तर्क बहुत सीधा है। मार्केट में पैसा वो नहीं बनाता जो सबसे अच्छा चार्ट रीडर है, बल्कि वो बनाता है जो सबसे अच्छा नियमों का गुलाम है। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां आपकी आजादी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। यहां आपको रोकने वाला कोई बॉस नहीं है, कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं है। इसीलिए बिना एक सख्त रूटीन के आप एक बिना पतवार की नाव की तरह है जो कभी भी डूब सकती है। नियम नंबर 13 कहता है कि आपकी सफलता आपके सेटअप में नहीं, बल्कि आपके उन कामों में है जो आप मार्केट खोलने से पहले और बंद होने के बाद करते हैं। 21 दिन का चक्र, द लॉजिक ऑफ द 21 डे लूप। इसे न्यूरोसाइंस के लॉजिक से समझते हैं। हमारा दिमाग आदतों का गुलाम है। जब आप एक बार स्टॉप लॉस हटाते हैं, तो आप अपने दिमाग में एक गलत न्यूरल पाथवे बना लेते हैं। अगली बार आपका दिमाग इसे और भी आसानी से करेगा। टॉम हॉगार्ड का ब्लूप्रिंट कहता है कि आपको खुद को 21 डे चैलेंज देना होगा। 21 दिनों तक बिना एक भी नियम तोड़े, चाहे मार्केट आपको कितना भी उकसाए, आपको अपने रूटीन पर टिके रहना है। अगर आप 21 दिनों तक बेस्ट लूजर बन गए, तो आपका दिमाग रीवायर हो जाएगा। फिर अनुशासन आपके लिए बोझ नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाएगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर सुबह एक ही समय पर उठता है, एक ही तरह से अपना प्री मार्केट एनालिसिस करता है और एक ही शांति के साथ अपना ट्रेड लेता है, चाहे पिछला दिन 1 लाख का प्रॉफिट हो या 1 लाख का लॉस। द ब्लूप्रिंट, बोरियत को गले लगाओ। नियम नंबर 13 का सबसे कड़वा सच ये है कि सफल ट्रेडिंग बहुत बोरिंग होती है। अगर आपको ट्रेडिंग में थ्रिल या एडवेंचर महसूस हो रहा है, तो आप जुआ खेल रहे हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग एक बोरिंग काम है, जैसे किसी फैक्ट्री में मशीन चलाना। टॉम हॉगार्ड का ब्लूप्रिंट कहता है कि मास्टर द मंडेन, साधारण कामों में महारत हासिल करो। रोज अपना जर्नल लिखना, रोज अपनी गलतियों को पढ़ना और रोज वही बोरिंग सेटअप का इंतजार करना ही असली ट्रेडिंग है। जिस दिन आपकी ट्रेडिंग आपको एक्साइटमेंट देना बंद कर दे और एक शांत रूटीन बन जाए, समझ लीजिए आप अमीर बनने की राह पर निकल चुके हैं। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली बोरिंग इन देयर एग्जीक्यूशन बट एक्साइटिंग इन देयर रिजल्ट्स। नियम नंबर 14। ज्यादातर ट्रेडर लॉस होने के बाद क्या करते हैं? वो तुरंत अपनी स्क्रीन बंद कर देते हैं, गुस्से में बाहर निकल जाते हैं या उस हार को भूलने की कोशिश करते हैं। टॉम हॉगार्ड कहते हैं कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तर्क बहुत सीधा है। एक लॉस सिर्फ पैसा खोना नहीं है, बल्कि वो एक बहुत कीमती डेटा है जिसे आपने मार्केट को फीस देकर खरीदा है। अगर आप उस लॉस का विश्लेषण नहीं करते, तो आपने वो फीस बेकार में दी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी जीत से ज्यादा अपनी हार को प्यार करता है, क्योंकि जीत सिर्फ उसके ईगो को बढ़ाती है,
लेकिन उसकी हार उसे उसकी कमजोरियां बताती है। हार के 3 सवाल। टॉम होगार्ड का ब्लूप्रिंट कहता है कि हर लॉस के बाद आपको एक जासूस बनना होगा। आपको खुद से 3 कड़वे सवाल पूछने होंगे। क्या ये एक लॉजिकल लॉस था? क्या मैंने अपना सेटअप फॉलो किया और मार्केट ने बस मेरा स्टॉप लॉस हिट किया? क्या ये एक इमोशनल लॉस था? क्या मैंने डर या लालच में आकर स्टॉप लॉस हटाया या जल्दी एंट्री ली? मैंने अपनी हार को कैसे हैंडल किया? क्या मैं शांत था या मैंने अपना आपा खो दिया? अगर आप रोजाना अपनी इन गलतियों का पोस्टमार्टम नहीं करते तो आप वही गलती बार बार करेंगे। मार्केट आपको तब तक सजा देता रहेगा जब तक आप उस सबक को सीख नहीं लेते जिसके लिए आप पैसे दे रहे हैं। द ब्लूप्रिंट, द ट्रूथ रजिस्टर। नियम नंबर 14 को लागू करने का मतलब है द ट्रूथ रजिस्टर बनाना। एक ऐसी डायरी जहां आप अपनी जीत के स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि अपनी उन गलतियों को दर्ज करते हैं जहां आपने अनुशासन तोड़ा। टॉम होगार्ड कहते हैं कि हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपनी पिछली 5 गलतियों को पढ़ें। ये आपके दिमाग के लिए एक वैक्सीन की तरह काम करेगा, जो आपको फिर से वही गलती करने से बचाएगा। याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना मुश्किल है। पोस्टमार्टम का उद्देश्य खुद को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि खुद को सुधारना है। जिस दिन आप अपनी हार को एक टीचर की तरह देखना शुरू कर देंगे, उस दिन मार्केट आपको डराना बंद कर देगा। बेस्ट लूजर्स विन बिकॉज दे एक्सट्रैक्ट विजडम फ्रॉम देयर वुंड्स। हमने 14 नियमों में अनुशासन, रिस्क और माइंडसेट की बात की, लेकिन नियम नंबर 15 इन सब का निचोड़ है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना एक नॉर्मल दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन है। टॉम होगार्ड कहते हैं, मार्केट में जीतने का इकलौता रास्ता है हारने की कला में माहिर होना। तर्क से सोचिए, अगर आप हारने से नहीं डरते तो क्या मार्केट आपको डरा सकता है? अगर आप गलत साबित होने पर शर्मिंदा नहीं होते तो क्या मार्केट आपका ईगो तोड़ सकता है? नहीं। जिस पल आप हार को गले लगा लेते हैं, उसी पल आप अजेय यानी इनविंसिबल बन जाते हैं। ट्रेडिंग का असली युद्ध चार्ट्स पर नहीं बल्कि आपके डर और लालच के बीच होता है, और जो इंसान हारना सीख गया उसने डर को ही खत्म कर दिया। द एलीट माइंडसेट का लॉजिक, द 1% लॉजिक। एलीट ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनके लॉस के साइज में नहीं बल्कि उनके लॉस के प्रति उनके एटीट्यूड में होता है। एक रिटेल ट्रेडर के लिए लॉस एक घाव है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए लॉस एक फीडबैक है। टॉम होगार्ड का ब्लूप्रिंट कहता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेडर वो नहीं है जिसके पास सबसे सटीक इंडिकेटर है, बल्कि वो है जो सबसे शालीनता यानी ग्रेस से अपनी हार स्वीकार करता है। वो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बहाने के और बिना किसी नफरत के मार्केट को उसका हिस्सा देता है और अगले मौके का इंतजार करता है। वो जानता है कि मार्केट एक अनंत बहती हुई नदी है। एक बाल्टी पानी निकल जाने से नदी सूख नहीं जाएगी। द फाइनल ब्लूप्रिंट, आजादी, द लॉजिक ऑफ फ्रीडम। नियम नंबर 15 का पालन करने का मतलब है एब्सोल्यूट इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब है कि आपके चेहरे के भाव इस बात पर निर्भर नहीं होने चाहिए कि आपका पिछला ट्रेड हरा था या लाल। टॉम होगार्ड का अंतिम संदेश बहुत गहरा है, बी अ बेस्ट लूजर। जब आप सबसे अच्छे तरीके से हारना शुरू करते हैं, मतलब छोटे लॉस, बिना इमोशन के और बिना किसी रिवेंज के, तो जीत आपके पास खुद ब खुद आने लगती है, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए डर नहीं बचा है, सिर्फ पाने के लिए पूरा मार्केट है। इस 15 नियमों के ब्लूप्रिंट को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे अपनी नसों में उतारना होगा। जिस दिन आप एक लॉस को उतनी ही शांति से स्वीकार करेंगे जितनी शांति से आप प्रॉफिट को करते हैं, उस दिन समझ लीजिए कि आप पर्सपेक्टिव टेक्स्ट के असली छात्र बन गए हैं। याद रखिए, द बेस्ट लूजर इवेंचुअली विन्स इट ऑल।